रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। लेकिन जनाब राजस्थान की सियासत में आज ऐसा नहीं। जो अब तक चुप थे, जुबान उन्होंने भी खोल दी है, सियासी तीर भी चला दिए हैं। और कहानी ये कि अब तो दूसरे नेताओं ने भी अपने सियासी तरकश खोल दिए हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अब इस ठंडे मौसम में गर्मी सताने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और फिलहाल केवल और केवल एक विधायक यानी सचिन पायलट अचानक से जिस तरह से मुखर हुए और अपना दर्द जिस तरह से कल उन्होंने कैमरों के सामने बयां कर डाला, उसके बाद सूबे में फिर एक नई बहस छिड़ गई। हालांकि बहस नई नहीं, लेकिन लंबे वक्त बाद पायलट ने जिस तरह कैमरे वालों को घर बुलाकर जो अपना दर्द बयां किया, वो दूसरे खेमे से जुड़े नेताओं को पचा नहीं। खुद सूबे के मुखिया भी बोल पड़े कि पार्टी की एडवाइजरी का तो ख्याल रखा जाता और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब हालांकि पायलट ने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं था, उनका अपना दर्द था और दर्द बयां करने का तो सभी को हक है। अब इतने दिनों से चुप बैठे रहे तो सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर पायलट की चुप्पी का राज क्या है। और जब जुबान खोल गई तो कई नेताओं के पेट में आफरा आ गया, गड़गड़ाहट हो गई और एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें नोटिस मिल गया, कार्रवाई अभी पेंडिंग है, तो छोटे साहब के पेट में दर्द क्यों। अब अपनी पूरी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनिए कि आखिर सचिन पायलट ने कल कैमरों के सामने क्या कहा था। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। और किसको किस पद पर आसीन करना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, 13 महीने का समय सिर्फ बचा है। तो जो भी निर्णय लेने हैं, कदम उठाने हैं, जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई थी, उदाहरण के तौर पर सीएलपी की मीटिंग, उसका भी निर्णय एआईसीसी लेके बहुत जल्द। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खरगे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खरगे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अब पायलट को तो सुन लिया, लेकिन अब जरा गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी साहब को भी सुन लिया जाए। दरअसल जोशी उन 3 किरदारों में शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से नोटिस दिया गया है, लेकिन कार्रवाई फिलहाल पेंडिंग है। सुनिए जोशी जी को भी, फिर करेंगे आगे की चर्चा। हम फिर हाईकमान कार्रवाई करेगा, सजा मुकर्रर करेगा, हम भुगतेंगे सजा। लेकिन सिर्फ नोटिस मिल जाना किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक सिद्धांत की बात है। नोटिस मिला है, उसका जवाब दिया है, हाईकमान आगे कोई क्वेरी करेगा तो उसका भी जवाब देंगे और हाईकमान को सजा मुकर्रर करेगा तो सजा को भी भुगतेंगे। तो अशोक गहलोत जी को अपने निष्ठा साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। जिस विनम्रता के साथ में माफ़ी की भी बात कही गई, जिस विनम्रता के साथ में अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
जिस विनम्रता के साथ में, जिस शालीनता के साथ में, जिन शब्दों के साथ में उन्होंने माफ़ी मांगी, उससे उनका कद जनता की निगाह में बढ़ा, ये कम नहीं। जो माफ़ी की परंपरा को नहीं जानते, जो विनम्रता का सम्मान नहीं करते, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग व्यक्तित्व के इन पहलुओं को, इन गुणों को जानते पहचानते हैं, उन लोगों ने अशोक गहलोत जी से माफ़ी की, प्रशंसा की। और जिस खुलेपन से अशोक गहलोत जी ने, क्योंकि हाईकमान के सामने जो उन्होंने माना कि मेरी जिम्मेदारी थी, नहीं करा सका, इस विनम्रता का अशोक गहलोत जी के अलावा देश के राजनीति में इसका कोई उदाहरण नहीं। और विनम्रता इंसान के व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाती है। तो जनाब, आप क्या माना चाहे, जिस तरह का राजस्थान की राजनीति में जो माहौल बन रहा है, जो सियासी पराली जलाई जा रही है, क्या उसका धुआं नेताओं को परेशान कर रहा है? क्या ये माना जाए कि अब एक बार फिर पायलट गहलोत के खिलाफ मुखर होने लगे हैं? मतलब कई हैं और फिर बात भी सही है कि सियासी तौर पर कही गई हर बात के मायने होते हैं। दरअसल पायलट पिछले काफी दिनों से चुप थे। बस गाहे बगाहे उनके समर्थक कभी कभार कोई सियासी गेंद उछाल दिया करते थे और दूसरे पाले में खड़े सियासी खिलाड़ी कुछ परेशान होते और फिर उस गेंद को पकड़कर अलग रख दिया जाता। लेकिन इस बार तो दूसरे खेमे के कैप्टन ने ही बॉलिंग करना शुरू कर दिया। तो देखना होगा कि आखिर ये सियासी मैच किस दिशा में जाता है, कौन आउट होता है, किसे ट्रॉफी मिलती है। और माना जा रहा है कि शायद इस मैच का फाइनल अगले 15 दिनों में हो सकता है। बस इंतजार कीजिए। नमस्कार।